जी प्रोटीन्स ए फैमिली ऑफ सेल सिग्नलिंग प्रोटीन्स हैं जो सेल के अंदर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में साइटोसोलिक या साइटोप्लाज्मिक फेज पर पाई जाती हैं। ये देखिए एक ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक उसका स्टेच है, ये उसका रिसेप्टर है और ये जी प्रोटीन है। इस जी प्रोटीन में इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट और गामा सब यूनिट। ये 3 प्रोटीन कंपोनेंट्स हैं इसके, और ये जीडीपी से या जीटीपी से बाइंड होती है। इसको जी प्रोटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड से बाइंड होती है। ये ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड है जिससे ये जी प्रोटीन बाइंड होती है, इसलिए इसको जी प्रोटीन कहते हैं। इसमें इंट्रिंसिक जीटीपेज एक्टिविटी पाई जाती है, मतलब ये सेल्फ हाइड्रोलिसिस करती है। जब कोई लिगैंड रिसेप्टर से बाइंड होता है और रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, तब जाके ये जी प्रोटीन इस रिसेप्टर से अटैच होती है, और रिसेप्टर से अटैच होने के बाद ये एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट होने के बाद इसकी अल्फा सब यूनिट और बीटा और गामा कॉम्प्लेक्स एक तरफ हो जाता है और अल्फा सब यूनिट अलग हो जाती है। जब ये अल्फा सब यूनिट अलग होती है एक्टिवेट होने पर, तो वो अपने जीडीपी को रिप्लेस कर लेती है जीटीपी से। गुआनिन डाइफॉस्फेट से गुआनिन ट्राइफॉस्फेट ये ले लेती है, तो एक्टिवेटेड होती है, एक्टिव पोजीशन में रहती है। ये जिन मॉलिक्यूल्स को या जिन लिगेंड्स को ये मीडिएट करती है रिस्पॉन्सेज, वो होते हैं हार्मोन्स, कुछ लोकल मीडिएटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स और कुछ स्मेल, टेस्ट और साइट, विजुअल जो सिग्नल्स हैं, उनको भी ये मीडिएट करती है सेल सिग्नलिंग में। इसका अल्फा कंपोनेंट और बीटा गामा कॉम्प्लेक्स, ये जब एक्टिवेशन के बाद दोनों अलग हो जाते हैं, तो दोनों एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं, अल्फा और बीटा गामा कॉम्प्लेक्स, और दोनों ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्यूज करते रहते हैं। थोड़े ही समय में अल्फा सब यूनिट की जो जीटीपी बाइंडिंग है एक्टिवेशन पर, वो हाइड्रोलाइज हो जाती है, और हाइड्रोलाइज होकर फिर ये जीटीपी जो है चेंज हो जाती है जीडीपी में। जब जीटीपी जीडीपी में चेंज हो जाती है अल्फा यूनिट के साथ, तब इनका इनएक्टिवेशन हो जाता है, इनएक्टिव हो जाती है। अल्फा यूनिट इनएक्टिव हो जाएगी और बीटा गामा कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव हो जाएगा। तब ये फिर से यूनिट्स जो हैं रीएसोसिएट कर जाती हैं। इनका एसोसिएशन और डिसोसिएशन एक्टिवेशन के ऊपर डिपेंड करता है। एक्टिवेशन पर अलग हो जाएंगी यूनिट्स, और जब डीएक्टिवेट हो जाएंगी तो फिर ये एक एसोसिएशन में फिर फॉर्म कर लेंगी और तीनों प्रोटीन की यूनिट फिर एसोसिएट कर जाएंगी। मैमेलियन जीनोम जो है वो इनकोड करता है करीब 20 डिफरेंट अल्फा सब यूनिट, और ये बीटा सब यूनिट 5 के करीब, और 12 जो है गामा सब यूनिट होती है। तो डिफरेंट जी प्रोटीन्स और डिफरेंट रिसेप्टर्स, तो डिफरेंट जी प्रोटीन डिफरेंट रिसेप्टर से बाइंड होते हैं। तो रिसेप्टर्स जो हैं 7 पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं जो जी प्रोटीन से बाइंड होते हैं। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं इनकी संख्या 1000 से अधिक है। तो 1000 से जब इनकी संख्या अधिक है, तो उसी के कंपैरिजन में ये भी डिफरेंट टाइप्स के जी प्रोटीन्स पाए जाते हैं।